Hi sir and good morning everyone. Myself Sriyom and he is Priyanshu Raj. We are making a model whose name is an obstacle avoiding solar sweep rover. Just think, wasting a lakh, a thousand of crores of money for just a project to go upon the Mars or Moon, and it waste. Why? Because of a waste of drainage battery or its hit an unseen rock. Then think how you feel. आप सोचिए, आप इतने मेहनत से इतने पैसे खर्च करके आप ऊपर भेजते हैं, अपने रोवर्स को भेजते हैं, और वो क्यों खराब होता है? किसी भी एक अनसीन रॉक से टकरा कर या फिर अपने बैटरी के खत्म हो जाने से। तो वो क्या दिक्कत होती है? तो सर हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के एक मॉडल प्रिपेयर किया है। मेनली इस मॉडल का जो है एक ऑब्स्टिकल अवॉइड करता है। हमने इस मॉडल में बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए हैं, जैसे कि आर्डिनो उनो, सर्वो मोटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, सोलर पैनल्स, IR सेंसर, LDR सेंसर्स, बिकॉज as you see that our rover moon lander वो goes in through NASA, वो नासा के द्वारा गया था मून पे, और वो मेनली क्यों खराब हुआ था? वहां पर तूफान आ गया था, उसका सोलर प्लेट्स खराब हो गया था, इट डजंट गिव द पावर टू द बैटरी टू रिज्यूम इट, सो इसलिए वो खराब हो चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें ट्रेडिशनल छोड़ के अब कुछ मॉडर्न, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पे अपने डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस मॉडल को प्रिपेयर किया है, और इस मॉडल में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए। आपको इसका यूज करके दिखाते हैं। तो करेंटली यहाँ पर सनलाइट का सोर्स नहीं है, तो हम लोग आपको इसका पावर बैंक से यूज करके दिखाते हैं। जस्ट लाइक सर, दिस इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। जैसे कि आपको पता होगा, यह डिस्टेंस को डिटेक्ट करता है और अपने रोवर्स को वो आर्डिनो उनो के द्वारा भेजता है ट्रांसमिशन, और कि हमें किस टाइम पे अपना चेंज करना है डायरेक्शन, तो वो आपको भी हम दिखाते हैं। और हमने इसमें सर लिथियम आयन बैटरी यूज किया है, जो कि रिचार्जेबल बैटरी है, जो कि रिचार्ज हो सकता है। जस्ट लाइक सर, फर्स्ट सर अभी आपको मैं कनेक्शंस दिखाते हैं। ऐसे कि इसमें हमने प्लग इन किया है पावर्स को, तो इसका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो सर्वो के साथ मूव करके अपना एक डायरेक्शनल डायग्राम बना रहा है, और आगे जो ऑब्स्टिकल है उसे डिटेक्ट करेगा। जस्ट लाइक सर, जैसे कि यह आगे बढ़ रहा है और इसके आगे किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल आ रहा है। एक सेकेंड मॉडल सर, जैसे कि अभी इसका ऑब्स्टिकल चालू हो गया, अभी ऐसे ही आगे बढ़ा, ऑब्स्टिकल देखा, वहां पर सोचा कि क्या करना है, फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व। एंड इस मॉडल में सर मेनली जो हम लोग नाउ आई कैन टेल यू द फंक्शन एंड द प्रिपरेशन ऑफ द मॉडल सोलर स्वीप रोवर। सो बेसिकली इसमें हमने सोलर प्लेट्स को यूज किया है, सर्वो मोटर यूज किया है, ब्रश को यूज किया है, और IR सेंसर यूज किया है इन द प्लेस ऑफ LDR सेंसर। सो ये जैसे कि आप जानते हैं, ये लाइट को ट्रांसमिट करता है और ये डिटेक्ट करता है कि इसके कितने डिस्टेंस पे कौन सा धूल जमा है, या फिर ये स्पेशली ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। बस इसे हमने यहाँ पर लगाया है ये देखने के लिए कि ये डस्ट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, और ये आर्डिनो उनो के द्वारा सर्वो मोटर के पास अपना ट्रांसमिशन भेजे, जिससे कि ये ब्रश खुद को क्लीन कर सके। जस्ट लाइक आपको भी हम दिखाते हैं। तो ये हमने कुछ डस्ट पार्टिकल्स किए हैं, और जब हम लोग इस पर डाल रहे हैं तो इसमें अपने आप लाइट जल रहा है। जस्ट लाइक आपको आप दिखा सकते हैं, लाइट जल रहा है, वो खुद ब खुद को तो क्लीन कर रहा है। सो दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटेशन बाय द आर्डिनो, इट विल गिव द कोड टू द आर्डिनो व्हिच वी पुट इन दैट। एंड और हम आपको दिखाते हैं इसका कोड जो हमने वेरी किया है। सो बेसिकली इस कोड हम लोग ने इस ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट में डाला है, जिस कोड के द्वारा हम इसे चला रहे हैं। एंड वी यूज एन आर्डिनो उनो which is Arduino Uno is a microcontroller board that control all the components in project. It has 80 Mega 328p microcontroller. It's work on 5 volts. It has 32 flash memory to store the program. It has 16 digital input pin and output pin and 8 analog pins. I choose Arduino because it is compact, reliable for my project. Thank you. this is our whole model which we make. Now I will show you the PPT of the model. So basically this is the PPT of the model, whose name is obstacle avoiding solar sweep rover and automatic solar cleaner based on space technology. Project overview. The project combine autonomous rover navigation with automatic solar panel maintenance.
इंस्पायर्ड बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी। दिस गोल इज क्रिएट टू रोबोटिक सिस्टम। ये हमने जिस स्पेशली रोबोटिक सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन तीनों को कंबाइंस करके बनाया है। और इनके बारे में सिस्टम आर्किटेक्ट व्यू, जिससे कि आप इसका देख सकते हैं इसे हमने कैसे बनाया, आर्डिनो उनो के वैसे, एलडीआर, आईआर सेंसर डाटा फीड कैसे इसे हम लोगों ने किया है। फिर आर्डिनो उनो कंट्रोलर, उसके बारे में एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल, सर्वो मोटर एंड मोटर ड्राइवर जो हमने बीच में लगाया है, जो कि इन चारों व्हील्स के मोटर को एक वक्त पे किस टाइम पे उसे किस डायरेक्शन में चेंज करना है उसका उसे फॉलो ऑन दिया जाएगा। उसके बारे में सर्वो मोटर्स, जो कि एक 180 डिग्री मोटर है जो 180 डिग्री पे रोटेट करता है। ये एक स्मार्ट सेंसर, सर्वो मोटर स्टीयरिंग और ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग लॉजिक। हमने ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग लॉजिक इसलिए इसमें लगाया है क्योंकि जो रोवर होता है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से मेजर करता है डिस्टेंस को, नियर बाय ऑब्जेक्ट को, और फॉरवर्ड पाथ की तरफ आगे बढ़ता है। Automatic solar clear overview. It is a low efficiency when dust debris accumulate to the surface. It is also a low cost कह सकते हैं। अगर हम लोग उतने ऊपर भेजेंगे तो उसके लिए हम लोग एक महंगा बजट बनाएंगे, तो उसे हम लोग लो बजट कह सकते हैं, जिससे हम लोग अच्छा मोटिवेटेड थिंग्स को एडिट कर सकते हैं। LDR सेंसर फॉर लाइट डिटेक्शन एज यू नो, और क्लीनिंग मैकेनिज्म सर्वो मोटर का, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, सर्वो मोटर ब्रश और इसके द्वारा हमने जो बनाया है क्लीनिंग मैकेनिज्म इसका। और कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक ऑफ क्लीनिंग सिस्टम, ये भी आपको बता चुके हैं। फिर मेन जो आता है, इससे हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन से कैसे ले सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ऑटोनोमस रोवर नेविगेट्स मिरर द सिस्टम यूज द प्लानिटरी एवोल्यूशन, इनेबल्स रोवर टू डिटेक्ट एंड अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन। एज यू नो कि अगर हम मून पे अगर हम लोग अपना रोवर भेज रहे हैं, वहां से अभी हमारे अर्थ पे डाटा ट्रांसमिट होने में कम से कम 20 to 27 मिनट्स लगेंगे। तब तक अगर आगे में कोई भी अनवांटेड स्टोन आ जाए, सो इट विल हिट इट, सो हम लोग उसका रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें इसे फुल्ली ऑटोमेटिक करना होगा, इसलिए हमने इस पे स्पेस टेक्नोलॉजी पे इसका इंस्पिरेशन लिया है। बेनिफिट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट, इट इज अ मेन थिंग, क्योंकि किसी भी मॉडल को हम लोग बनाते हैं तो उसका मेन चीज आता है कि उससे क्या बेनिफिट है, क्या पोटेंशियल हम लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इनहैंस सोलर पैनल एफिशिएंसी फॉर द कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक क्लीनिंग, वो क्लीनिंग करता है ऑटोमेटिक, लो बजट है, सोलर पैनल्स लगाने का खर्चा कर सकते हैं, तो क्लीनिंग करने का भी खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद तो हमने इस मॉडल के लिए आपको इतना ही बताना था। और इसके बारे में एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ, एज यू नो दैट एलोन मस्क हैव अ ड्रीम दैट मेकिंग लाइफ इन मल्टीप्लैनेटरी। तो ऐसे अगर हम लोग किसी भी मल्टीप्लैनेटरी पे लाइक मार्स पे उनका ड्रीम है कि हमें बनाना है, तो अगर हमें ह्यूमन स्पीसीज को मार्स पे रखना है तो उसके लिए हमें कम से कम वहाँ पर 1-2 साल 3-4 साल नो मोर, जब तक हमें वहाँ पर पूरी तरह से चीज फाइंड नहीं हो जाती, वाटर, मिनरल्स, स्पेसिस, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, तो उन सबको ढूंढने के लिए कम से कम 4 to 5 years का वहाँ पर लगेगा इनोवेशन में टाइम। तो उसके लिए भी एक मॉडल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि वो खुद से क्लीन करेगा किसी प्रकार के वहाँ पर तूफान आती है, किसी अगर रोवर चलेगा तो उससे जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो उससे वो खुद को क्लीन करेगा और एक अच्छे टाइम तक मॉडल को एक अच्छे टाइम तक वो उस जगह पर रह करके उस जगह के सारी डिटेल्स को इकट्ठा कर सकेगा। सो दिस इज माय मॉडल, थैंक यू।